Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So, today the topic of our video is Introduction to Linguistics. इस पूरी वीडियो में we are going to discuss about the language as a science scope, the main branches जिसमें social linguistic है, psycholinguistic है, anthropological linguistic है, computational और language acquisition है. First of all, we will start by the introduction of the linguistics and then we will come back to the branches of linguistics. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और लिंग्विस्टिक इज़ द मेन ब्रांच ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, और इसके आगे से जो सब टाइप्स हैं वी विल डिस्कस देम लेटर. सो लैंग्वेज हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करें, किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज़ हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री में यूज़ हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में यूज़ हो. ठीक है, डैट इज़ लैंग्वेज. यानी लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. आप किस तरह अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, किस तरह अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हो, डैट इज़ कम्युनिकेशन. एंड लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. एंड साइंटिफिक स्टडी एक ऐसी साइंस जिसमें हम साइंटिफिकली स्टडी करें रूल्स को, सिस्टम्स को, प्रिंसिपल्स को ह्यूमन लैंग्वेज के, डैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी विच इज़ लिंग्विस्टिक्स. अब हम स्टडी को, लिंग्विस्टिक को क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है. उससे पहले मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ क्रिएटिव वोकल सिंबल्स यूज्ड एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बींग्स. यानी कि इंसानों के दरमियान, बल्कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एवरी पर्सन हैज़ लैंग्वेज. इवन एनिमल्स हैव लैंग्वेज, बर्ड्स हैव लैंग्वेज. सो I have explained all the things of communication in the communication skills series, so you can watch it from there. So as far as language is concerned, it is an arbitrary system of vocal symbols. यानी कि हम बात करने के लिए जो symbols use करते हैं, that are included in language. Why we study in linguistic? हम linguistic में क्या पढ़ते हैं, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये कि किस तरह language communication की need को पूरा करती है, किस तरह लिंग्विस्टिक्स ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है. देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक सिर्फ ये नहीं है कि हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग किस तरह, बल्कि लिंग्विस्टिक ये भी है कि किस तरह लैंग्वेज लर्न की जा रही है, उस लैंग्वेज में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या आगे सब टॉपिक्स हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिंग्विस्ट. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लैंग्वेज को जर्नल में डिस्कशन करना या उसको स्टडी करना, डैट इज़ लिंग्विस्टिक. अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज पता हो तो उसकी स्टडी भी लिंग्विस्टिक में आती है. और लिंग्विस्ट वो पर्सन है जो साइंटिफिकली स्टडी करता है लैंग्वेज को, यानी अ पर्सन हु स्टडीज़ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट. उसको पॉलीग्लोट के साथ कंफ्यूज नहीं करते. अब ये एक यू कैन से टाइप्स होती हैं पर्सनस की लैंग्वेज की बेस पर, यानी कि एक बाईग्लोट होता है जो कि 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है, एक ट्राईग्लोट होता है जो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसको 3 लैंग्वेजेस पे ग्रिप होती है, और एक वो पर्सन जो 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, डैट इज़ पॉलीग्लोट. तो लिंग्विस्टिक इज़ नॉट पॉलीग्लोट. ये एक ऐसा पर्सन होता है जो लैंग्वेज स्टडी करे, बेशक वो एक ही लैंग्वेज क्यों ना स्टडी करे. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, देयर आर मेजरली 6 branches of linguistics. I have explained all of them in morphology and syntax topic. So number 1 we have phonetics. That is the study of speech sounds. In phonology we study the phonemes. Morphology is the study of words. Syntax is the study of the structure of the sentence. Semantics is the study of meanings, and pragmatics is the study of the meanings of the words in different contexts. And in macrolinguistics, we have 4 subdivisions, that is psycholinguistics, socio-anthropological and computational linguistics. We are going to discuss them in detail. But before that, let's have a look on the branches of linguistics. As I have described them, that what each branch means, so these are very important. Next, we have linguistics as a scientific study of language. अगर हम देखें इसके branches, तो there are majorly 4 branches that are macrolinguistic branches. Socio, psycho, anthropological, literary stylistics and computational linguistics. Let's discuss them one by one. First we have sociolinguistics. नाम से जाहिर हो रहा है, सोशो का मतलब सोसाइटल, जो चीज़ हमारी सोशल वे में, हमारी सोसाइटी में हमें डील करनी पड़े, डैट इज़ सोशो. तो ऐसी लिंग्विस्टिक की ब्रांच जो कि लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करे, हमें उस ब्रांच के थ्रू लैंग्वेज का सोसाइटी में रोल पता लगे, डैट इज़ सोशोलिंग्विस्टिक. सोशोलिंग्विस्टिक में
बहुत सी वेरिएशंस आती हैं लैंग्वेज में। अब देखें, एवरी सोसाइटी इज़ नॉट द सेम। जैसा कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात बार बार की है कि इफ़ यू हैव डिफरेंट लैंग्वेज देन यू हैव डिफरेंट कल्चर, इफ़ यू हैव डिफरेंट रीजन देन यू हैव डिफरेंट लैंग्वेज, इफ़ यू हैव डिफरेंट एज ग्रुप देन योर लैंग्वेज विल बी चेंज्ड। तो हर तरह से लैंग्वेज वेरिएशंस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जियोग्राफिकल ओरिजिन्स। इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि अगर हम इंग्लिश स्पीकर्स की बात करें, ठीक है, तो जो अमेरिका में रहने वाले हैं उनका जो एक्सेंट है, उनके प्रोनाउंसिएशन है, वो चेंज है। वही लोग, अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी चीज़ें और हैं। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान में इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं तो यहाँ पर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट है। तो जियोग्राफिकल ओरिजिन्स जो हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज की वेरिएशन में। एज ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। एज ग्रुप कैसे डिफरेंट होता है कि जब आप एक सोसाइटी में हो तो वो एज जो 1 to 5 के दरमियान है उसका उनका बात करने का अंदाज़, ठीक है, उनकी टोन, उनकी पिच, उनके बात करने का रिदम, डैट विल बी चेंज्ड। लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि हर एज ग्रुप की लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो है वो चेंज है। जेंडर, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लैंग्वेज एक्विजिशन बिटवीन जेंडर्स। जैसे कि अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स की जो टोन है, पिच है, वो हाई होती है, ठीक है, जबकि जो मेल्स की पिच और टोन है वो लो होती है। मेल्स की आवाज़ में थोड़ा रोबदार आवाज़ होती है, थोड़ा भारीपन होता है, जबकि फीमेल्स की वॉइस थोड़ी ऐसी होती है कि कोई भारीपन नहीं होता, ठीक है। सोशल क्लास का बहुत डिफरेंस होता है। जब अपर क्लास की बात की जाए उनके बात करने का अंदाज अलग है, उनकी लैंग्वेज, उनके स्लैंग्स अलग हैं, जबकि अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात की जाए तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अपर क्लास. So in social linguistics, we also see many variations in the language according to the geographical origins, age, gender and social class. Next we have psycholinguistics. Psycho means related to your mind. ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं किस तरह लैंग्वेज हमारे माइंड में प्रोसेस होती है, किस तरह हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है, हम किस तरह उसको अपने माइंड्स में मीनिंग देते हैं, किस तरह हम उस पर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कैसे आर्टिकुलेट होती है लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सिर्फ आपके एयर्स काम नहीं कर रहे। क्या हो रहा है, व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, आपका मेंटल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपका माइंड वर्क कर रहा है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, यू आर प्रोसेसिंग योर थॉट्स, आप अपने ख्यालात को प्रोसेस कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपनी प्रायर नॉलेज, अपनी पिछली नॉलेज को साथ मिला रहा हो, कोई मेरी बात को रीशेप कर रहा हो कि ये इस तरह से भी कही जा सकती थी, और इसी बात पे यू आर फॉर्मेटिंग योर कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई एम आर्टिकुलेटिंग, यानी कि मैं किस तरह अपने वर्ड्स मिलाकर अपने मुंह से बोल रही हूँ, दैट इज़ द आर्टिकुलेशन इन लैंग्वेज। यू नो बेटर कि मैं किस तरह से एक वर्ड बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं साइकोलिंग्विस्टिक में, एनी द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन योर लैंग्वेज एंड योर ब्रेन, कि किस तरह लैंग्वेज आपके ब्रेन में प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वी हैव एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। एंथ्रोपोलॉजी का ये मतलब होता है पास्ट की स्टडी, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की पास्ट की स्टडी और उसके प्रेजेंट की स्टडी, बट इन एस्पेक्ट टू सोसाइटी। यानी आप ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में स्टडी करते हो, डैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स होती है कि किस तरह लैंग्वेज सोसाइटी में इवॉल्व हुई, किस तरह चेंज होते होते इसने अपना कल्चर में एक पार्ट बनाया, एक कल्चर में इसने अपनी एक जगह बनाई। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि हर डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग मम्मा बोलते हैं मदर को, ठीक है, कुछ लोग अम्मी बोलते हैं, कुछ लोग अम्मा बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर डिफरेंट रिलेशनशिप्स इन एवरी कल्चर, इन एवरी लैंग्वेज। हर कल्चर के, हर रिलेशन के अल्फाज अलग अलग हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक यही स्टडी करता है कि किस तरह हर सोसाइटी में लैंग्वेज ने इवॉल्व किया, चेंज लाई अपने अंदर। अब लैंग्वेज अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, गिविंग नेम्स, चीज़ों को नाम देकर, यानी कि इन सब चीज़ों का जिन जिन को आपको नाम पता है। फॉर एग्जांपल आई एम रिकॉर्डिंग ऑन लैपटॉप, तो मुझे पता है इस लैपटॉप का नाम लैपटॉप है। आई एम यूजिंग वाईफाई, आई नो दैट इट्स कॉल्ड इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, लैंग्वेज है ये हमारी। सिग्निफिकेंट एरियाज एंड सप्रेसिंग अदर एरियाज, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को उभारना और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको सप्रेस करना। अब एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है। किस तरह से उसके कस्टम्स चेंज हो सकते हैं हर सोसाइटी के, हर कल्चर के, उसके कन्वेंशंस, उसके कोड्स। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में।
इट हैज़ एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बनाती है लैंग्वेज में और कल्चर के दौरान, क्योंकि कल्चर आपका सोसाइटी है। ठीक है, एंड सोसाइटी में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में हो रही है। अब लैंग्वेज को क्यों इन्वेंट किया गया? ताकि एक आपस में लोग कम्युनिकेट कर सकें, एक कल्चर को एक्सप्रेस किया जा सके। और लैंग्वेज, मैंने अपनी लास्ट सेपियर वो वीडियो में ये बात अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि लैंग्वेज हमारे ख़यालात को, हमारे थॉट्स को डिटर्मिन करता है, रिलेट करता है कि हम किस तरह से दुनिया को देखें। ठीक है, हम किस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं वर्ल्ड को, उन चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं। तो लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को रीशेप करती है। ये बेजिंग ली वोल्फ ने ये कहा था कि हम नेचर को अपनी ही लैंग्वेज की लाइन से बाउंड्रीज बना देते हैं। ये बात मैंने बताई थी इन द सैपियर-वुर्फ हाइपोथेसिस वीडियो कि हमारी लैंग्वेज जो है उसी ने हमारी बाउंड्रीज बनाई है। हम उन बाउंड्रीज से बाहर जाएं तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। खैर, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि लैंग्वेज कल्चर को डिपिक्ट करती है और हर कल्चर की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कल्चर में एम्बेडेड होती है। सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एथनोग्राफी की। एथनोग्राफी भी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का ही एक यू कैन से सब डिवीजन है, यानी कि ऐसी टर्म्स जो एक सोसाइटी के स्पेसिफिक कलर्स को, स्पेसिफिक इमोशंस को, नेचुरल फिनोमिनास को, यानी स्पेशल जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं ना, उनकी स्टडी को हम एथनोग्राफी बोलते हैं। और एक एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट जो होगा ना, वो कल्चर को भी डिस्कस करेगा, एथनोग्राफी को भी डिस्कस करेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। अब ये हैं एलिमेंट्स कि किस तरह से हम जो अपना लिटरेचर है उसको किस तरह से स्टाइल में लिखते हैं। इसमें हम हर चीज़ को फोकस करते हैं, फिगर्स को, ट्रोप्स को, जो रेटरिकल डिवाइसेस यानी स्पीच डिवाइसेस हैं उनको, कि किस तरह हम अपनी राइटिंग को डिफरेंट वेराइटी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं उसमें। तो देयर आर वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, जिसमें एक तो बिग पिक्चर एलिमेंट है और एक लाइन बाय लाइन एलिमेंट है। जैसे मैं बिग पिक्चर एलिमेंट की अगर बात करूँ, पेसिंग है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रक्चर, सिंबोलिज्म, क्या थीम है आपकी पिक्चर का, क्या टोन है, मूड क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, डायलॉग्स कौन कौन से हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर आप नोवेल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स बताए हुए हैं, फोर शेडोइंग कैसे की हुई है कि बाद में क्या होने वाला है, पहले क्या हिंट दी हुई है, डायलॉग्स कैसे यूज़ किए हैं, इमेजरी क्या है, आयरनी, जक्सटापोजिशन, ये सब चीज़ें हैं जो कि बिग पिक्चर एलिमेंट में यूज़ होती हैं। अगर मैं लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स की बात करूँ, उसमें क्या आएगा, सेंटेंस वैरायटी आएगी कि सेंटेंस किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलिकुलिज्म कैसे, स्लैंग्स कैसे यूज़ किए हुए, मेटाफर है, रेपिटिशन है, कोई सिमिली यूज़ हुई हुई है, सिंटेक्स किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टाइल के एलिमेंट्स में डिस्कस करूँगी, और ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक के ब्रांच लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज़ को एक्वायर करना, किसी चीज़ को हासिल करना, गेन करना। अब हमें पता है कि लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वी कैन नॉट, अगर आपको इस एज में कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ जाए तो डैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के बहुत से कोड्स एंड साइंस हैं डैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एट वंस। तो एक्विजिशन होती है बच्चों में, जब बच्चे 1 से 5 साल की उम्र में होते हैं तो उनकी जो माइंड स्टेट है ना, मेंटल प्रोसेसेस है लैंग्वेज को लेके, डैट आर वेरी फास्ट। वो जो सुनते हैं, वो जो सीखते हैं, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, वो वही एक्वायर करते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि अगर एक पठान का बच्चा है, वो पठानी, वो अगर उर्दू भी बोलेगा ना तो वो पठानी एक्सेंट में बोलेगा। अगर एक नेटिव स्पीकर की आगे जनरेशन है ना, तो वो वही बोलेगा जो वो अपने फादर मदर से सीखेगा, जो सुनेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम नोट करते हैं ये तो बिल्कुल अपनी मदर की तरह बोलती है, या ये तो अपने बिल्कुल फादर की तरह बोलता है। क्यों? क्योंकि बचपन में वही एक्सेंट, वही प्रोनाउंसिएशन, वही लैंग्वेज बच्चों ने एक्वायर की होती है, ठीक है। तो बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं बचपन में। अब उनको ऐसे तो नहीं ना होता कि उनको बचपन में ग्रामर के रूल सिखाए जाएं कि नाउन ये है, वर्ब ये है, आपने इसको ए को ए नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है, या ए पढ़ना है, किस तरह से करना है, ये तो नहीं सिखाते। वो वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन अब क्या है, ठीक है, अब बच्चे हैं वो क्या करेंगे, परसीव करेंगे। किसको? साउंड्स को। किस तरह से साउंड परसीव बोला जा रहा है, किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी परसेप्शन को हम इसमें देखते हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। आर्टिकुलेशन होता है कि मैं किस तरह अपने ओरल पार्ट्स को यूज़ करके साउंड आर्टिकुलेट करी हूँ, यानी कि मैं किस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, सिनोनिम्स कैसे हैं, कॉन्टेक्स्ट है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ग्रामर, यानी ये चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जाती।
ये खुद ब खुद ही आती हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव नथिंग. So thank you so much. This was all about today's video. I think that all the concepts regarding the linguistic, just introduction to linguistics, are clear so far. So thank you so much.